हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक न्यू एपिसोड को। गाइज, मैं एक हफ्ते से 10,000 वर्ल्ड का एपिसोड इसलिए एक्सप्लेन करके अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे कुछ जाती मामला अधूरे रह गए थे जिन्हें मुझे मुकम्मल करना था। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टोटल 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो भी आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनफेंग ने ड्रैगन मैन को खत्म कर दिया था, साथ ही साथ उसने उसके सेलेस्टियल ट्रेजर को भी अपना बना लिया था। तो अब एपिसोड के ओपनिंग में हम लिनफेंग को देखते हैं जो ड्रैगन अभ्यास से बाहर आ चुका, जहाँ पे आने के बाद वो डिमोनिक कल्टीवेटर के चमचे को बाहर निकलते हुए उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था, चलो अब बताओ कि अब हमें यहाँ से कहाँ जाना होगा। तो वो कहता है, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने आपको बता दिया, इसके आगे का मुझे कुछ भी नहीं पता। तो शाउटियन उसे डराते हुए कहता है, बच्चू जल्दी से बता दे वरना मैं तेरा चेहरा खराब कर दूंगा अपने नाखूनों से। तो ये बंदा कहने लगा, अरे यार मैंने बताया तो सही, मुझे कुछ भी नहीं पता, जो कुछ पता था मैंने पहले ही बता दिया है। इस बंदे की बातों पर प्रिंसेस वू को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। इस वजह से वो सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज करते हुए इसके मेमोरीज को चेक करने लगी, जहाँ पे उसे ज्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। तो लिनफेंग कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस कमीने डिमोनिक कल्टीवेटर को छोड़ूंगा नहीं, इसलिए अब हमें यहाँ से खुद ही आगे की तरफ जाना होगा। लिनफेंग के इस फैसले से थंडर ड्रैगन बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वो लिनफेंग को समझाते हुए कहने लगे, जरा एक बार फिर से सोच लो, देखो अब तक हम ब्लैक सी पहुंचे भी नहीं मगर फिर भी हमें बाहर की ही तरफ इतने खतरनाक अपोनेंट का सामना करना पड़ गया। तो सोचो अगर हम एक मर्तबा ब्लैक सी चले गए तो हमारा वहाँ पर किन किन लोगों से मुकाबला होगा। वैसे भी हमें ब्लैक सी के पावरफुल लोगों के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं, तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम वहाँ पर ना जाए। यह सुन के लिनफेंग कहता है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मुझे वहाँ पर किसका सामना करना पड़ेगा, मुझे बस अपने लोगों का उस कमीने डिमोनिक कल्टीवेटर से रिवेंज चाहिए। अगर आज मैंने उसे जाने दिया तो फिर वो दोबारा से मेरे लोगों पर हमला करेगा, इसलिए मैं इसे नजरअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जो सुन के शाउटियन भी कहता है, सीनियर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, ब्लैक सी में मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, वैसे भी आपका ये जूनियर अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। तो थंडर ड्रैगन कहने लगे, अबे जा बे, तू क्या मेरी हिफाजत करेगा, पहले तू खुद तो अपनी हिफाजत करना सीख, उसके बाद आकर तू मेरी हिफाजत करना। उसी वक्त हम लिनफेंग को देखते हैं जो कहने लगता है, हम राइचियस पाथ के कल्टीवेटर है, इसीलिए हमें डरना नहीं चाहिए। हम जैसे कल्टीवेटर्स डर को अपने जेब में लेकर घूमते हैं, क्योंकि एक मर्तबा अगर डर हम पर हावी हो गया तो हम कभी भी कल्टीवेशन के पिनेकल लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। जो कहने के बाद लिनफेंग जेड बटरफ्लाई के प्रोटेक्टिव बैरियर से खुद को कवर कर लेता है। इसी के साथ अब हमारा सीन शिफ्ट होकर डिमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर आया, जो कि अपने ग्रैंडफादर के सामने बैठा हुआ था, और उसका जो ग्रैंडफादर था वो ब्लैक सी में हुन्यू इमॉर्टल किंग के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए इसकी कल्टीवेशन की तो ये बस एक लेट स्टेज इमॉर्टल किंग है, तो इसी वजह से ये लिनफेंग के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन अगर इसके पास कोई खास एबिलिटी या खास ट्रेजर हुआ तो फिर लिनफेंग के लिए इससे डील कर पाना आसान नहीं होगा। अब ये डिमोनिक कल्टीवेटर अपने ग्रैंडफादर से कहने लगा, हमें जो न्यूज मिली थी वो गलत थी, क्योंकि मैंने खुद ने अपनी आंखों से लिनफेंग को जिंदा देखा। ना सिर्फ वो जिंदा था बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था, इसलिए मुझे खुद भी वहाँ से एस्केप करना पड़ा। अगर मैं वक्त रहते ही वहाँ से एस्केप नहीं करता तो लिनफेंग कब से मुझे खत्म कर चुका होता। मुझे लगता है वो बदला लेने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। अगर वो यहाँ पे आ गया तो फिर तो हमारी खैर नहीं। तो उसका ग्रैंडफादर उससे कहता है, आएगा नहीं, वो अब तक आ भी चुका होगा। ये सुन के तो डिमोनिक कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, साथ ही साथ वो यहाँ पे डर भी रहा था। वो अपने ग्रैंडफादर से सवाल करते हुए पूछने लगा कि आपको ये न्यूज आपके रिपोर्टर्स ने दी है। तो उसका ग्रैंडफादर कहता है, हाँ मुझे ये रिपोर्ट मेरे जासूसों ने ही दी है। मेरे जासूसों के मुताबिक लिनफेंग ने ड्रैगन क्लैन को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जो सुनकर डिमोनिक कल्टीवेटर कहता है, क्या हम इस पर यकीन कर सकते हैं, आपके इन्हीं रिपोर्टर्स की वजह से पिछली बार हमें धोखा मिला। तो उसका ग्रैंडफादर कहता है, इस बार के न्यूज को मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया है, जिस वजह से मुझे पता चला है कि ड्रैगन आउलाओ मारा जा चुका, साथ ही साथ जो उसका ड्रैगन बाइंडिंग अभ्यास था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका। ये सुनके तो डिमोनिक कल्टीवेटर का होश ही उड़ गया। वो कहने लगा, ड्रैगन आउलाओ के पास तो कॉसी एम्परर लेवल का मैजिकल वेपन था, तो आखिर वो कैसे लिनफेंग के हाथों मारा जा सकता है। ड्रैगन आउलाओ की ताकत तो मेरे बराबर की थी। इनफैक्ट अगर हम दोनों में 1v1 हो जाए तो ड्रैगन आउलाओ के ही जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि उसके पास हाफ एम्परर वेपन है। मुझे तो लगता है कि लिनफेंग की मदद किसी एक्सटर्नल फोर्स ने की है, क्योंकि लिनफेंग के कल्टीवेशन के हिसाब से तो वो कभी भी ड्रैगन बाइंडिंग हॉल से अपने दम पर नहीं निकल सकता। अरे हाँ, याद आया, उसके पास तो एक इविल बर्ड भी था। भला मैं उस बर्ड को कैसे भूल सकता हूँ, वो भी तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। शाउटियन की याद आते ही डिमोनिक कल्टीवेटर फौरन से अपने ग्रैंडफादर से कहने लगा, ग्रैंडफादर हमें लिनफेंग जैसे पावरफुल वॉरियर को अपना एनिमी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे क्लैन के एग्जिस्टेंस पर खतरा आ सकता है। तो उसका ग्रैंडफादर कहने लगा, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें जो नहीं करना चाहिए था हमने वो पहले ही कर दिया। अब अगर हम यहाँ से पीछे हटे तो हमारा क्लैन हिस्ट्री में गुमनाम हो जाएगा, जो कि मैं होने नहीं देना चाहता। देखो अब मैं प्रीमोडियल क्रिएशन क्यूआई एनर्जी का यूज करते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने जा रहा हूँ, इसलिए तब तक तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि जो लिनफेंग है उसके पास बहुत ही खतरनाक और पावरफुल ट्रेजर्स है, इसलिए कुछ लोगों को डिस्पैच करो और लिनफेंग के ऊपर नजर रखो। मेरे वापस आने तक तुम्हें हर चीज सावधानी से करनी होगी। जो सुन के वो कहता है, ठीक है आप जैसा कहो। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग के ऊपर आता है, जो कि ब्लैक सी के एंट्रेंस के पास आ चुका था, मगर जो एंट्रेंस था वो एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बैरियर से कवर था, जिसको देख के थंडर ड्रैगन लिनफेंग से कह रहे थे कि ये फॉर्मेशन भले ही दिखने में पावरफुल नहीं, लेकिन ये किसी भी जगह को गार्ड करने के लिए एक परफेक्ट फॉर्मेशन है। तो शाउटियन कहने लगता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर मास्टर और प्रिंसेस वो मिलकर काम करे तो वो किसी भी फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकते हैं। जिसपे थंडर ड्रैगन कहने लगता है, इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाना
पाना प्रिंसेस वू के बस की बात नहीं। भला इस जैसी नाजुक कली इस फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक कर सकती है। जो सुनते साथ ही प्रिंसेस वू थंडर ड्रैगन को घूर कर देखने लगी, मगर इससे थंडर ड्रैगन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हम लिनफेंग को देखते हैं जो कहने लगता है भले ये फॉर्मेशन कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मगर फिर भी आज के दिन मैं इसे तोड़ कर रहूंगा। ये सुन के प्रिंसेस वू कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं हर जगह तुम्हारा साथ दूंगी। उसका ये कहना ही था कि तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पीछे काफी सारे वुल्फ क्लैन के लोग पड़े हुए थे। इस लड़की को देख शाओटियन कहने लगा था ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बटरफ्लाई है, मगर जो उसके पीछे वुल्फ पड़े हुए हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। इस लड़की को देखते साथ ही थंडर ड्रैगन पहचान चुके थे कि ये लड़की बटरफ्लाई क्लैन से बिलोंग करती है, जो कि एंशिएंट टाइम में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, क्योंकि इन लोगों के पास उस वक्त एक इमॉर्टल एम्परर थी जिसके चर्चे पूरे प्रीमोडियल ग्रेट वर्ल्ड में थे। ये सुनकर लिनफेंग कहने लगा था मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर आने के बाद मुझे प्रीमोडियल वर्ल्ड के ग्रेट क्लैन में से बिलोंग करने वाला कोई दिखेगा। तो थंडर ड्रैगन कहने लगे जो बटरफ्लाई क्लैन की इमॉर्टल एम्परर थी वो एंशिएंट टाइम के हुए वॉर में नेदर पैलेस के एंसेस्टर से फाइट कर रही थी, जिसमें वो मारी गई, मगर मुझे पता नहीं था कि उसके डिसेंडेंट अभी भी यहाँ पर मौजूद होंगे। इस लड़की के अंदर से मुझे उसी इमॉर्टल एम्परर का ऑरा महसूस हो रहा है, कहीं ये उसकी रिइंकार्नेशन तो नहीं। तो शाओटियन कहता है मुझे तो उसके अंदर से कोई भी ऑरा महसूस नहीं हो रहा, जिसपे थंडर ड्रैगन कहने लगे तुम जैसे बेवकूफ लोग उस ऑरा को महसूस नहीं कर सकते, मुझ जैसा पावरफुल ड्रैगन ही ऐसे स्पेशल ऑरा को महसूस कर सकता है। वैसे भी तुम कोई ड्रैगन नहीं, तो फिर भला तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी कैसे आएगी। तो शाओटियन कहता है हाँ ये तो है, लेकिन अभी जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो आप नहीं कर पा रहे होंगे। तो थंडर ड्रैगन कहने लगे तुम हमेशा फालतू की चीजें ही महसूस कर पाते हो, क्या तुमने कभी काम की बातें सोची है। तभी हम इस लड़की को देखते हैं जो इन वुल्फ से अपना पीछा छुड़ा रही थी, मगर ये जो वुल्फ थे वो लगातार इस लड़की के ऊपर हमला किए जा रहे थे, जिनमें से एक अटैक आके इसको हिट हो जाता है। तो इसी वजह से ये यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गई। जो देख के शाओटियन कहने लगा था क्या हम लोग यहीं पर उस लड़की को बस मरता हुआ खड़े होकर देखेंगे, क्या हम जाकर उसकी मदद नहीं करेंगे। अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो ये बेकार से दिखने वाले वुल्फ उसे खत्म कर देंगे। उसका भी ये कहना ही था कि तभी ये वुल्फ एक बहुत ही खतरनाक स्कल को समन कर लेता है, जिससे उसने इस लड़की के ऊपर हमला भी कर दिया। जो देख के ये लड़की अपने बटरफ्लाई मार्शल सोल से इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, मगर वो इसमें नाकाम हो गई। तो इसी वजह से अब वो यहाँ से दोबारा से भागने लगी, मगर ये वुल्फ उसे यहाँ से भागने नहीं देता। वो तुरंत ही एक पावरफुल अटैक इस लड़की के ऊपर चल चुका। तो ये लड़की अपने डिवाइन ट्रेजर से उसके अटैक को काउंटर करने की कोशिश करती है, मगर इस मर्तबा भी पहले जैसा ही रिजल्ट निकला। ऊपर से वुल्फ डिवोरिंग टेक्निक का यूज करते हुए उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। जो देख के ये लड़की कहने लगी भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे क्लैन का डिवाइन ट्रेजर भी यहाँ पर फीका क्यों पड़ गया। ये सब कहते हुए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कह रही थी जब तक मैं मेरी सिस्टर को बचा नहीं लेती तब तक मैं यहाँ पर मर नहीं सकती। जो कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने मरीडियंस को डिस्ट्रॉय करने लगी ताकि उसे इंस्टेंट पावर मिल सके। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पर पूरी तरह से अपने मरीडियंस को ब्रेक कर पाती, उसी वक्त यहाँ पर लिनफेंग की एंट्री होती है, जो कि एक अटैक करते हुए इस वुल्फ के स्कल को खत्म कर चुका। साथ ही साथ उसने इस लड़की को भी बचा लिया था। जो देखकर तो ये वुल्फ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से से लिनफेंग से पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे मामलों में टांग अड़ाने की। शायद तुम जानते नहीं स्काई वुल्फ क्लैन के मामलों में टांग अड़ाने की सजा सीधी मौत है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस लड़की को छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ। तो शाओटियन बीच में आते हुए कहता है तुम बदसूरत वुल्फ, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे मास्टर के सामने इस तरह से बात करने की। शाओटियन को बीच में बोलता देख ये वुल्फ कहने लगा बदसूरत मैं नहीं बदसूरत तुम हो, रुको अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ये कहते हुए इस वुल्फ ने अपने धर्माकाया को समन कर लिया। साथ ही साथ वो यहाँ पे जोरों से रोर करता है, जिस वजह से ये बटरफ्लाई गर्ल डर गई और वो लिनफेंग को सावधान करते हुए कहने लगी थी बिग ब्रदर सावधान रहना, क्योंकि इसकी पावर ट्रू गॉड जिलम के 6 लेवल के कल्टीवेटर जितनी हो चुकी है। अब ये सुन के लिनफेंग कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जो शाओटियन था वो यहाँ पे खामोश रहने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर सामने वाला शाओटियन से कमजोर है और वो शाओटियन के सामने अपनी पावर्स को फ्लेक्स करे तो भला शाओटियन यहाँ पे कैसे खामोश रह सकता है। हम शाओटियन को देखते हैं जो अपना मुक्का बनाते हुए बहुत ही तेजी में इस वुल्फ के धर्माकाया पर अटैक कर देता है, जिस वजह से कुछ ही पल में इस वुल्फ का धर्माकाया डिस्ट्रॉय हो गया और शाओटियन तो बड़े ही मजे से यहाँ पे फ्लेक्स मार रहा था। शाओटियन की ऐसी खतरनाक पावर्स को देख ये वुल्फ्स बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान थे। तभी लिनफेंग शाओटियन को ऑर्डर देता है कि वो अभी के अभी इन सभी को खत्म कर दे, क्योंकि ये लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे हैं। लिनफेंग का ऑर्डर मिलते ही शाओटियन बिला झिझक अपने डिवाइन सॉर्ड को समन करते हुए इन सभी के ऊपर रिलीज कर देता है, जिसको कि ये वुल्फ रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है मगर रोक नहीं पाता। तो इसीलिए वो यहाँ पे अपने साथियों समेत मारा गया। शाओटियन की ऐसी खतरनाक पावर देख ये लिटिल बटरफ्लाई गर्ल बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। वो मनी मन सोच रही थी कि जब शाओटियन इतना ज्यादा पावरफुल है तो ये लिनफेंग कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी हम शाओटियन को देखते हैं जो इन सभी वुल्फ्स को खत्म करने के बाद यहाँ पे मैजेस्टिक बनने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो इस बटरफ्लाई गर्ल को पटाना चाहता है। अब लिनफेंग शाओटियन की तारीफ करते हुए कहता है बहुत अच्छे। लिनफेंग के मुंह से अपनी तारीफ सुन के तो शाओटियन का सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि लिनफेंग की तारीफ इस मोमेंट पे उसके लिए सोने पे सुहागा जैसी थी। उसी वक्त ये लड़की लिनफेंग का शुक्रिया अदा करने लगी। वो कहने लगी मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो शाओटियन कहता है शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो हर किसी की मदद करते हैं जो मुसीबत में होता है। अगर यहाँ पे तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मेरे मास्टर उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटते। ये सुन के बटरफ्लाई गर्ल कहने लगी अगर ऐसा है तो क्या फिर आप मेरी सिस्टर की मदद कर सकते हो। मेरी सिस्टर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। उसका भी ये कहना ही था कि तभी उसके साथी यहाँ पर आ गए, तो वो फौरन से उनके पास चली गई
और उन दोनों से पूछने लगी अभी आप लोगों की इंजरीज कैसी है। तो वो कहते हैं तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। जो कहने के बाद ये बंदा लिनफेंग को ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा। तो लिनफेंग कहते हैं मेरे सामने हाथ जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं, ये बस एक मामूली सी हेल्प थी। तो वो कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करते हो और आपका नाम क्या है। तो शाओटियन बीच में आते हुए कहता है मेरे मास्टर एंशिएंट इंपीरियल क्लैन से बिलोंग करते हैं, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। इंपीरियल क्लैन के सभी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और मेरे मास्टर उन सभी से सुपर डुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यह सुनके तो लिनफेंग भी हैरान हो गया, इसलिए वो फौरन से कहता है कि आप लोग इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये यहाँ पे इसी तरह कुछ भी बकवास करते रहता है। मैं किसी भी एंशिएंट क्लैन से बिलोंग नहीं करता, मेरा नाम गुफेंग है और मैं फ्री कल्टीवेटर हूँ। दरअसल लिनफेंग यहाँ पर अपने फेक नाम का यूज कर रहा है क्योंकि ब्लैक सी में उसके काफी सारे दुश्मन है जो उसके असली नाम को जानते हैं। तो इसी वजह से लिनफेंग मुसीबतों से बचने के लिए अपने फेक नाम गुफेंग का यूज कर रहा है। अब लिनफेंग बात को पलटते हुए इस बंदे से पूछने लगा था कि आखिर तुम लोगों के साथ ऐसा क्या हो गया जो ये वुल्फ तुम्हारे पीछे पड़ चुके थे, कहीं तुम कोई मुसीबत में तो नहीं? अगर तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए तो तुम बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। अभी लिनफेंग इस बंदे से यहाँ पे इसी तरह की बातें कर रहा था कि वहीं पे बटरफ्लाई गर्ल अपने दूसरे साथी से कह रही थी कि लिनफेंग दिखने से बिल्कुल भी बैड पर्सन नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो हमारी मदद कर सकता है। जो सुन के वो कहता है ये तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तभी दूसरे सीन में हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं जो लिनफेंग से कह रहे थे कि तुम इन लोगों की मदद करो, क्योंकि अगर तुम इन लोगों की हेल्प करोगे तो फिर तुम बहुत ही ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। ये लोग एंशिएंट क्लैन से आते हैं, इस वजह से इन लोगों के पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आएगी। थंडर ड्रैगन की बात सुनने के बाद अब लिनफेंग इन लोगों की हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। वो इन लोगों के साथ इनके क्लैन जाने लगा, जहाँ पे जाते हुए ये बटरफ्लाई गर्ल कह रही थी मेरा नाम मोयूडी है, मगर क्लैन में लोग मुझे प्यार से लिटिल बटरफ्लाई बुलाते हैं। तो शाओटियन उसके नाम की तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारा नाम बहुत ही अच्छा है, बट जो तुम्हारा निक नेम है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, सच कहूँ तो वो मेरे दिल को छू गया है। ये कहते हुए वो यहाँ पे लिटिल बटरफ्लाई का नाम जपने लगा। उसी वक्त प्रिंसेस वो इस लड़की से पूछने लगी कि आखिर तुम्हारी सिस्टर को क्या हुआ है। तो वो बताती है कि दरअसल हम लोग सीक्रेट रियलम में फॉर्च्यून की तलाश में गए थे, लेकिन गलती से हम डेडली अभ्यास में फंस चुके। हम वहाँ से बाहर निकलने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर जो हमारे लोग थे वो वहाँ पर मारे जा रहे थे क्योंकि उस अभ्यास में एक ऐसा क्रिएचर था जो कि हम लोगों के ऊपर हमला कर रहा था। तो इसी वजह से मेरी सिस्टर ने फैसला किया कि वो उस अजीब क्रिएचर से फाइट करके उसका ध्यान भटकाएगी ताकि हम लोग अभ्यास से बाहर निकल सके और क्लैन जाकर बैकअप लेकर आए। यहाँ तक तो सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी, हम उस अभ्यास से बाहर भी आ गए, मगर रास्ते में हमारा सामना स्काई वुल्फ क्लैन के लोगों से हो गया जो कि हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़ गए, और उसके बाद का तो आप लोगों को पता ही है। इसी तरह से ये लोग बातें करते हुए बटरफ्लाई क्लैन भी आ पहुंचे, जहाँ पर आने के बाद लिटिल बटरफ्लाई फौरन से अपने ग्रैंडपा के गले लग गई और उसने अपनी सारी सिचुएशन अपने ग्रैंडपा को बता दी। तो उसका ग्रैंडफादर फैसला करता है कि वो जाकर उसकी सिस्टर को बचाएगा। जो सुनकर लिटिल बटरफ्लाई भी अपने ग्रैंडपा के साथ जाने की जिद करने लगी। तो उसके ग्रैंडफादर इस चीज से गुस्सा हो गए, वो कहने लगे तुम हमारे क्लैन की फ्यूचर हो, इस वजह से मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं लेकर जा सकता, तुम क्लैन में ही रहकर मेरा इंतजार करोगी। तो लिटिल बटरफ्लाई कहती है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, इस वजह से मैं खुद का ध्यान रख लूंगी। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं भले ही तुम कितनी भी ज्यादा बड़ी क्यों ना हो जाओ, तुम हमेशा मेरे सामने बच्ची ही रहोगी, इसलिए मेरी बात सुनो और यहीं पर रहो। तभी शाओटियन बीच में बोलते हुए इस लड़की से कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ पर जाना है अपनी सिस्टर को बचाने के लिए तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। शाओटियन को बीच में बोलता देख ग्रैंडपा कहने लगा आखिर तुम कौन हो। तो शाओटियन कहता है ये है मेरे मास्टर गुफेंग और यह है प्रिंसेस वू मेरे मास्टर की वाइफ, और मैं हूँ मेरे मास्टर का सबसे पावरफुल बैकअप सपोर्ट शाओटियन। तो लिटिल बटरफ्लाई भी अपने ग्रैंडपा को लिनफेंग के बारे में बताते हुए कहती है कि इन भाई ने ही मेरी मदद की, इसी वजह से आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ी हूँ, वरना तो कब का उन वुल्फ क्लैन वालों ने मुझे खत्म कर दिया होता। तभी शाओटियन लिटिल बटरफ्लाई से कहते हैं मैंने भी तो तुम्हारी मदद की। तो लिटिल बटरफ्लाई कहती है हाँ ग्रैंडपा, मेन मदद तो इसने ही की, इसने ही उन वुल्फ्स को खत्म किया। तो लिटिल बटरफ्लाई का ग्रैंडपा लिनफेंग को थैंक्स कहते हुए कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके इस एहसान को कैसे चुकाऊं। तो शाओटियन कहता है ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप 2 डिवाइन ट्रेजर और एक बास्केट भर के मैजिकल मेडिसिन दे दो तो फिर यह हमारे एहसान को चुकाने के लिए काफी होगा। शाओटियन की बातों को सुनकर लिनफेंग उसे चुप कराते हुए कहता है बेवकूफ आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। तो लिटिल बटरफ्लाई के ग्रैंडपा लिनफेंग से कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपके एहसान को चुकाने के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ, मगर बात यह है कि हमारा क्लैन अभी डिक्लाइन हो चुका है, इस वजह से हमारे पास इतनी सारी चीजें नहीं। तो लिटिल बटरफ्लाई अपने ग्रैंडपा से कहने लगी ग्रैंडपा क्यों ना हम सीनियर लिनफेंग को अपने फॉरबिडन ग्राउंड लेकर जाए, वैसे भी उन्होंने तो हमारी मदद की है। लिटिल बटरफ्लाई की बात सुनकर ग्रैंडपा मान गया, वो लिनफेंग से पूछते हुए कहने लगा था सर अगर आप चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। ये सुनके तो शाओटियन एक्साइटेड हो गया, वो लिटिल बटरफ्लाई के ग्रैंडपा से कहने लगा आप तो बहुत ही ज्यादा राइचियस मैन है, इस वजह से अब मैं आपकी ग्रैंड डॉटर को बचाने में आपकी मदद जरूर करूंगा। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर फॉरबिडन ग्राउंड के ऊपर आया जहाँ पर ये लोग आ गए, और इस ग्राउंड में एक बहुत ही पावरफुल फीमेल कल्टीवेटर का स्टैचू भी था जो कि एंशिएंट बटरफ्लाई क्लैन की इमॉर्टल एम्परर है, जो देख के लिनफेंग समझ चुका था
था कि आखिर एंशिएंट बटरफ्लाई क्लैन के लोग अब तक भी कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, वो भी बिना किसी इमॉर्टल एम्पर के गाइडेंस के। इन लोगों का अब तक यहाँ पर मौजूद होने के पीछे इस स्टैचू का ही हाथ है। दरअसल इस स्टैचू के अंदर इमॉर्टल एम्पर का ऑरा है, जो कि बटरफ्लाई क्लैन के लोगों के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। इस जगह पर आते ही मंकी किंग का हेयर यहाँ पर रिएक्ट करने लगा, जो देखकर लिन फेंग कहने लगा था इस हेयर को तो मुझे मंकी किंग ने दिया था, तो आखिर ये यहाँ पर इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है। तभी मंकी किंग का हेयर यहाँ पर मौजूद एक छोटे से स्टैचू के अंदर जाने लगा, जो देखकर तो लिन फेंग की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं पे थंडर ड्रैगन सोच रहे थे कहीं ये कोई एंशिएंट रिलीक तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर काफी सारे रेयर ट्रेजर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दरअसल एंशिएंट रिलीक इमॉर्टल एम्परर द्वारा छोड़ा जाता है ताकि उसका इनहेरिटेंस उसके जाने के बाद भी जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता रहे। तभी लिटिल बटरफ्लाई का ग्रैंडपा लिन फेंग को बताने लगा कि ये हमारी एंशिएंट एंसेस्टर का स्टैचू है, जो कि एंशिएंट टाइम में इमॉर्टल एम्परर हुआ करती थी, मगर अफसोस कि उनके जाने के बाद हमारा क्लैन डिक्लाइन होता चला गया, जिस वजह से हमारे क्लैन में कोई भी दूसरा इमॉर्टल एम्परर अपीयर नहीं हुआ। उसी वक्त लिन फेंग ग्रैंडपा से सवाल करते हुए पूछने लगा था, एल्डर क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये बीस्ट स्टैचू क्या है। लिन फेंग के इसी सवाल के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर स्टोन स्टैचू का ओरिजिन क्या है। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करने की अपनी पूरी ट्राई करूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।